क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है हम लोग को, HCF ज्ञात करना है, वो भी किसकर विभाजन से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ए नंबर 135 और 225 का निकालना है, बी नंबर है 196 और 38,220 का निकालना है, तीसरा नंबर है 867 और 255 का निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, अब इसको हल करते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे यह देखिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यह याद कर लीजिए क्या फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो देखिए क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे थोड़ा सा क्या इसको डैश दिया, बनाते हैं हल लिखकर। ये देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा जोन होगा वो का लिख लीजिएगा पहले 225, बड़ा है केकरा से बड़ा है 135 से बड़ा है, तो लिख दीजिए 135। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो लिख लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए ए क्या होगा, फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, ई वाला बी हो जाएगा। तो ए देख लीजिए कितना है, ए 225 है, ए के जगह पर लिख दे 225, लिख दिए 225 बराबर बी के जगह पर क्या लिख देंगे 135 लिखे हैं। अब क्या निकालना है, क्यू निकालना है और आर निकालना है। तो देख लीजिए क्या कीजिए, 135 इधर लिखिए और 225 लिखिए, इसको क्या कीजिए भाग बनाइए। ठीक है, ऐसे करके आप लोग कॉपी में भी ऐसे चेन पार के इधर ही बना लीजिएगा। ठीक है, इधर ही रफ कीजिएगा, इस पीछे रफ नहीं करना है, यहीं पर करना है बगल में। देखिए 135 में 225 से भाग देना है, तो एक मरतबे लगाएंगे, क्या मरतबे, एक मरतबे लगाएंगे तो 135 आ गया। अब इसको घटाइए, ये कितना आएगा, 0 हो जाएगा, ये आ गया 12 में से 3 गया तो 9, ये कटम कट गया। अब देखिए ये क्या आ गया, कम आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, तो ई क्या हो जाता है, ये देख लीजिए, ई ए है, ई बी होता है, ई क्यू होता है, ई आर होता है। ठीक है, यही है। तो देखिए जैसे बी के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए हैं, बी के जगह पर 135 लिखल है, क्यू के जगह पर 1 प्लस आर कितना दिया गया है 90, तो लिख लीजिए 90। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर क्या कीजिए, अब फर्स्ट चरण तो बन गया, अब सेकेंड में क्या कीजिएगा, जो बड़ा होगा वह ए का वैल्यू मान लिया जाता है। तो 135 है जो ई बड़ा वैल्यू, और जो ई वाला होगा इधर वाला यानी क्या होता है आर, ई हो जाता है बी का वैल्यू होता है, कौन सी का वैल्यू, बी का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी के जगह पर। अब क्या करो, इसी को यहाँ पर क्या करो, ऐसा ही भाग दो, यानी कह सकते हैं कि भाग विधि से मौसा निकाल लो, निकाल लिया जाए। देखिए कितना से अब रखेंगे यहाँ पर 135। अब कितने बार में लगाएंगे, अगर एक दाम में लगाएंगे तो 90। ठीक है, एक दाम में लगा देते हैं 90। अब घटा कर लिख दो, ये 5 आ गया, ये 9 4 13 हो जाता है, यानी कितना आ गया 45 आ गया। तो कैसे गुना करना है, 90 में 1 से गुना की, कै जोड़ना है तो 45 जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए क्या करेंगे, ई वाला बाहर निकाल देते हैं 90। अब देखिए ये 45 को यहाँ पर रखे, अब 45 को क्या करना है, 45 के फिर यहाँ पर 90 को फिर एक भाग दे, कै बार में, 2 बार में 90, ये कटम यानी 0, शेष क्या आ गया 0। चल लीजिए 45 गुने कै, 45 गुने 2, और शेष क्या आया है 0, यहाँ पर लिखा गया शेष, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। यानी इसलिए HCF केकर HCF था, तो देख लीजिए केकर है 225 और 135 का, तो लिख लीजिए 225 कमा 135 का कितना आया है, ई वाला HCF होता है यानी 45। यही हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और सेकेंड नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 196 और 38,220 है। अब इस क्वेश्चन को लिख लें यहाँ पर, तो लिख लीजिए बी नंबर क्या है, 196 और 38,220, इसका क्या निकालना है HCF के विधि से, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये 8 है। तो लिखेंगे हल, पहले क्या लिखना है, हल। अब कौन बड़ा है स्पष्ट कर लिया जाए तो 38,220 बड़ा है केकरा से, 196 से। ठीक है, अब लिख दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या लिखना है, ए के जगह पर 38,220 बराबर 196 गुने, आप देख लीजिए इधर क्या करेंगे, रफ करते हैं। तो 196 में 38,220 से भाग देते हैं। ठीक है, एक बार में लगाएंगे तो 196 ही रहेगा, घटा देते हैं, 12 में से 6 गया, 6 आया, 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, क्या उतारेंगे, अब 2 उतार देंगे। अगर 9 बार में लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, जो 9 6 54 के 4 हासिल 5 आ गया। ठीक है, अब 9 के 9 बार पढ़ते हैं तो 81 आ 5 86 के 6 हासिल क्या आ गया, 8। अब 1 के 9 बार में तो 9 9 8 17, कितना गया, 1764 आ गया। इसको घटा लीजिए, करा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 98 आ गया, 98। ठीक है, 98 आ गया। अगर ऊपर से अब क्या उतारेंगे, 0 उतार दे। अब क्या उतारेंगे, ऊपर से 0 उतार लिए। ठीक है, अब 5 दाम में लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, अब 5 दाम में लगाएंगे तो 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा, यानी शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 195 में 196 में कैसे गुना करना पड़ेगा, 195 से क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हल हो गया, शेष 0 आ गया, बस छोड़ देना है। तो लिखेंगे इसलिए HCF केकर था, 38,220 का और 196 का। कितना आया है मौसा, देख लीजिए तो मौसा कितना आया है, 196। तो लिख ले 196, यही है उत्तर। ठीक है, क्या करना, 196 में 195 से गुना, 196 में 195 से गुना करते तो 38,220 आ जाता है, यही था। ठीक है, इतना को भाग देकर बनाना सिर्फ था और कुछ नहीं है। अब थर्ड नंबर पे आ जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटाकर बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, जो 867 और 255 का है। तो क्या करना है, अब हल करेंगे ना रे, बनावल जाए। अब क्या है, देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 867 बड़का है, केकरा से बड़का है, 255 से। अब लिखिए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देख लीजिए ए का वैल्यू क्या है, 867 बराबर 255 गुना, अब निकाला जाए, इधर भाग देकर 255 में भाग देना है 867 से। अगर 3 बार में देखते हैं भाग देकर, 3 बार में लगाते हैं तो देखिए क्या आता है, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 765 आ गया, घटा दे, घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 आ गया, ई इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, आ जाता है 102। यानी इसको में 255 में 3 से गुना किए हैं, 3 से गुना करना पड़ेगा, 102 जोड़ना पड़ेगा, तब ये आ जाएगा। अब देखिए एक क्या करेंगे, ई हो जाएगा अब ए का वैल्यू, तो यानी 255 आ गया। अब 102 यहाँ पर लिख देंगे और गुना करेंगे, यानी 102 में क्या करने का, 255 से भाग देना पड़ेगा, 255 से भाग देते हैं, कई बार में लगाएंगे, 2 बार में, तो 204 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो ये 1 आ गया, ये 5 आ जाएगा, ये कट्टम कुट्टम, यही ना। अब ना लेगा, यानी 102 में कैसे गुना करना पड़ेगा, 2 से क्या जोड़ना पड़ेगा, 51 यानी 51 जोड़ना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा और 51 जोड़ना पड़ेगा। फिर एक बाहर कर लो, 102 बराबर 51। अच्छा 51 दूना 102 हो जाता है, ऐसे कर लीजिए 51 में 102 से कई बार में, 2 बार में 102, 0 गया शेष,
तो लिख लीजिए 51 गुने 2 और प्लस 0, 51 गुने 2 और प्लस में 0, इसलिए लिखिए HCF केकर 867 का मा 255 का कितना आया है 51, यही है उत्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।